हे गाइस, वेलकम टू एनिमे वेब। आज हम लोग थ्रोन ऑफ सील के 8th एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। हाउचेन चारों तरफ अपनी नजर टिका रहा होता है, तभी कोई मिस्टीरियस पावर एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स होते हैं जो डिफरेंट स्किल को रिप्रेजेंट करते थे। जिंगयू सभी कार्ड को अपने मैजिकल पावर से हवा में उड़ा देते हैं और सभी को नीचे ला के रख देते हैं। हाउचेन जैसे ही एक कार्ड को टच करता है, उसके अंदर जो स्किल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर जिंगयू बताते हैं कि हमारे टेम्पल के जितने भी सुपर स्किल है वो यही है, इंक्लूडिंग मेरा सेल्फ मेड सीक्रेट स्किल भी, जो सभी टेम्पल्स स्किल से हायर है, जो मैंने खुद बनाया है। लेकिन तुम अभी वो सीख नहीं पाओगे। उस सीक्रेट स्किल को पाने के लिए तुमको टेम्पल के सबसे हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना होगा। उस स्किल को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगेगी। ये फिर पूछते हैं कि क्या तुम्हें ट्रू नाइट होने का मतलब पता है? क्या तुम ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर पाओगे? लेकिन अब हाउचेन भी कहाँ पीछे हटने वाला था। ये अपने पूरे तन मन से जिंगयू को अपना टीचर मान चुका था। फाइनली एट द एंड जिंगयू अपना मैजिकल रिंग निकालते हैं जो हवा में एक्टिवेट हो जाता है। इसी के साथ वो अपने मैजिकल स्वॉर्ड को भी निकालते हैं और गॉड ऑफ लाइट के नाम पर ये अपनी तलवार की मदद से हाउचेन को अपना रिंग क्राउन पहनाते हैं। बेसिकली ये एक तरह का राज्य अभिषेक था। अब हाउचेन की जो लाइफ है वो टेम्पल अलायंस को समर्पित हो गई है। अब इसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ मानवता को बचाना है। यहाँ तक कि बैटल फील्ड में अगर इसकी डेथ भी हो जाती है तो वो किसी के लिए भी पछतावा नहीं होगा। टेम्पल की डिग्निटी ही इसकी डिग्निटी होगी। इसके बाद वो जो मैजिकल रिंग होती है वो हाउचेन के फिंगर में आ जाती है, जिसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर क्रिएट होती है। जितने भी कार्ड्स थे वो अपने प्लेस पे वापस आ जाते हैं। जिंगयू हाउचेन को बताते हैं कि इनहेरिटेंस रिंग तुमको अपना मास्टर मान चुकी है, अब से तुम ही इस प्लेस के असली ओनर हो। लेकिन अभी भी तुम्हारी एनर्जी काफी लो है, काफी वीक है, तुम इसे अभी तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जैसे जैसे तुम्हारी स्टडी, एनर्जी, ट्रेनिंग आगे बढ़ती जाएगी वैसे ही ये कार्ड अपने आप खुल जाएंगे। अभी के लिए जिंगयू हाउचेन को एक स्किल सिखाने वाले थे, जिसके लिए वो एक कार्ड को एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही हाउचेन कार्ड पर अपना हाथ रखता है, उसके अंदर जो भी स्किल होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। जिंगयू के हाथ में व्हाइट कलर का स्वॉर्ड आ जाता है और ये हाउचेन को ध्यान से स्टेप देखने के लिए कहते हैं। दरअसल इस स्टेप का नाम ट्रू वाइड स्वॉर्ड होता है। जैसे ही ये अपने तलवार को हवा में घुमाते हैं, आसपास के जितने भी पेड़ पौधे थे वो नीचे कट कर गिर जाते हैं। यहाँ तक के पत्थर का पहाड़ भी आधा हो जाता है। चारों तरफ तबाही सी मच जाती है। जिंगयू यही सेम स्टेप हाउचेन को ट्राई करने के लिए कहते हैं। ये जैसे ही तलवार को घुमाता है, यहाँ कोई भी हलचल नहीं होती, सारी चीजें वैसी की वैसी रहती है। अब जिंगयू यहाँ से जाने लगते हैं और वो जाते जाते कह रहे होते हैं, इस तलवार को तुम्हें दिन में 3000 बार और साल में 1 करोड़ से भी ज्यादा बार स्विंग यानी कि घुमाना होगा, उनके लिए जिनको तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तभी तुम इसके सही लायक बन पाओगे। खैर इसी तरह समय गुजरता जाता है। कुछ दिनों बाद हम हाउचेन के दोस्तों को जंगल में देखते हैं, जहाँ इन लोगों पर एक बहुत बड़ा जायंट स्कॉर्पियन अटैक कर रहा होता है। ये बहुत ही खतरनाक था। हाउचेन के दोस्त इस पर अटैक कर रहे होते हैं, मगर वो इसको नहीं रोक पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हाउचेन काफी दिनों के प्रैक्टिस के बाद छुट्टी पर अपने घर आ रहा होता है। जैसे ही ये जंगल में इंटर करता है, इसको अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई देती है। ये समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इधर ये मॉन्स्टर इनके दोस्तों को भगा रहा होता है, तभी इन सबके सामने सडनली हाउचेन अपीयर हो जाता है और अपनी दोनों तलवार खींच लेता है। हाउचेन के पास मौका था कि वो अपने ट्रेनिंग और स्किल को साबित कर सके, लेकिन ये जायंट स्कॉर्पियन काफी पावरफुल लग रहा होता है। इसीलिए हाउचेन के दोस्त हाउचेन से कहते हैं कि इन लोगों के लिए यहाँ से भागना ही सही रहेगा। जियांगहू जो हाउचेन का दोस्त है, इसे लग रहा होता है कि हाउचेन इसके सामने नहीं टिक पाएगा, ये मॉन्स्टर इसको भी जख्मी कर देगा। लेकिन अब हाउचेन भी कहाँ रुकने वाला था, ये फौरन ही इस मॉन्स्टर से सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। ये इसके ऊपर हमला करने लगता है। क्योंकि ये मॉन्स्टर काफी पावरफुल था तो वो हाउचेन को दूर फेंक देता है। जैसे तैसे करके ये खुद को बचाने लगता है, उसके हर एक अटैक को रोकता है। हाउचेन को यहाँ फील हो रहा होता है कि इतने दिनों के ट्रेनिंग के बाद मेरी ताकत और स्पीड धीरे धीरे बेटर हो रही है। ये अपनी पूरी ताकत के साथ इस बिच्छू मॉन्स्टर का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। मॉन्स्टर काफी स्पीड से इसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, जिसके बाद हाउचेन इसके स्पीड को नहीं रोक पाता और फिर वो दूर जाकर गिरता है। ये अपनी जहरीली पूंछ से इस पर हमला करता है। हाउचेन भी पूरी स्पीड से अपने आप को बचाता है और इसी तरह इन दोनों की फाइट आगे बढ़ रही होती है। फाइट के दौरान हाउचेन को अपनी मास्टर मिस्टर जिंगयू की बातें याद आने लगती है कि इस मॉन्स्टर स्कॉर्पियन के अंदर स्केलेटन नहीं होता, इनके बॉडी केवल हार्ड सेल से बने होते हैं। ये केवल अपनी जहरीली पूंछ से ही अटैक करते हैं। हाउचेन को अब समझ आ चुका था कि इसकी कमजोरी इसके पेट में है, क्योंकि इसके बॉडी के मुकाबले इसका पेट काफी सॉफ्ट होगा। ये मॉन्स्टर जैसे ही इस पर अटैक करने के
के लिए आता है, हाओचेन खुद को बचा लेता है और इसके पेट को नीचे से चीरता हुआ दूसरी ओर जाकर निकलता है। इसको जख्मी होता हुआ देखकर इसको समझ आ जाता है कि इसका आइडिया काम कर रहा है। यहीं दूसरी तरफ इसके दोस्त हाओचेन को देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि ये पहले के मुकाबले अब ज्यादा ताकतवर हो चुका था। जियांगू तो इसके स्किल को देखकर चौंक जाता है। इधर इनकी लड़ाई चल रही होती है। ये मॉन्स्टर काफी समझदार था। धीरे धीरे ये चारों तरफ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्मोक फैलाने लगता है ताकि ये छुप कर हाओचेन के ऊपर हमला कर सके। इसके दोस्त परेशान हो रहे होते हैं कि अब ये इसका मुकाबला कैसे करेगा। खैर हाओचेन मॉन्स्टर के चालाकी को समझ गया था और इसका सामना करने के लिए वो केयरफुल हो जाता है। वो मॉन्स्टर अचानक इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। उसके आने की आवाज से हाओचेन उसके पोजीशन को समझ जाता है और फिर बहुत ही आसानी से खुद को बचाने लगता है। लेकिन एंड में वो अपनी पूंछ से हमला कर देता है, जिसके बाद हाओचेन फिर दूर जाकर गिरता है। ये बहुत ही पावरफुल होता है, आसानी से हारने वाला नहीं। मॉन्स्टर फिर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद हाओचेन भी अपनी तलवार की मदद से उसको रोकने लगता है। इसके दोस्त भी बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि हाओचेन की जान खतरे में आ चुकी है। लेकिन इसी बीच हाओचेन व्हाइट ब्लेड वाली स्किल एक्टिव कर लेता है, जिसके बाद ये मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है और फिर बहुत ही स्पीड से उसके ऊपर हमला करने लगता है। इस हमले के बाद मॉन्स्टर की हालत काफी खराब हो गई थी। व्हाइट ब्लेड के स्किल को एक्टिव करने के बाद ये उस पर हमला करने चला जाता है। मॉन्स्टर अपने आप को बचाने के लिए अपनी जहरीली पूंछ से इस पर हमला करने की सोचता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही हाओचेन उस पर अटैक कर देता है। ये काफी स्पीड से उसको नीचे की तरफ लाता है और उसकी जहरीली पूंछ के अटैक से पहले ही इसको मार कर नीचे गिराता है। ये देखने के बाद जियांगू और इसके दोस्त काफी हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि हाओचेन की स्पीड और ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसने तो बड़ी आसानी से इस मॉन्स्टर स्कॉर्पियन का खात्मा कर दिया। हाओचेन मन ही मन जियांगू को थैंक यू बोल रहा होता है, क्योंकि उनके ट्रेनिंग के बदौलत ही आज ये पॉसिबल हो पाया था। इसके दोस्तों को चिंता हो रही होती है कि कहीं हाओचेन घायल तो नहीं हो गया, जिस पर हाओचेन कहता है कि ये तो मेरा रोज का काम है, मैं तो इससे भी ज्यादा स्पीड से फाइट करता हूँ। इसके दोस्त इससे पूछ रहे होते हैं कि तुमने इसको कैसे मारा, क्या हम भी तुम्हारे जैसे स्किल को सीख सकते हैं। हाओचेन का दोस्त जियांगू मन ही मन दुखी नजर आ रहा होता है, क्योंकि हाओचेन इतने दिनों में इतना पावरफुल हो चुका है और ये अभी भी वहीं पर है। हाओचेन की नजर जियांगू पर पड़ती है। इसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो किस बात को लेकर परेशान है। बाकी जो लड़के थे इसको थैंक यू बोलते हैं और वो वापस अपने घर की तरफ चले जाते हैं। ये जियांगू से पूछता है कि क्या तुम मेरी जगह पर चलना चाहते हो, क्योंकि जियांगू काफी दुखी होता है तो ये कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता। हाओचेन सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसको हो क्या गया है, पहले तो इसे ऐसा करते हुए नहीं देखा। और फाइनली ये एपिसोड भी यहीं खत्म। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अगर एनिमे फैन हो और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फेवरेट एनिमे का नाम कमेंट में बताना। तब तक के लिए बाय।